हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास से मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा आते हैं आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो हमारी मीरा थी उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई थी, अब उससे आ गई। यहाँ हम देखते हैं जो मिष्टी होती है वो यहाँ मीरा से पूछती है, बेटा तू बता तेरा क्या प्लान है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है मेरा क्या प्लान है, पीएचडी कर रही हूँ, पीएचडी के बाद सोचते हैं। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है पीएचडी के बाद भी सोचना है तुझे, बेटा शादी कब करनी है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती है तो बता दे कब है तेरा प्लान, लव मैरिज करेगी अरेंज। तो फिर जो मीरा होती है वो यहाँ पर भगवान जी की तरफ देखती है, कहती है जो भगवान जी ने डिसाइड किया हो। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार कितने लड़के तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तू क्यों उन्हें हाँ नहीं बोलती है। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा होती है वो मिष्टी को देखती है और कहती है वो सब टाइम पास वाले हैं। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती है अरे नहीं यार बहुत हैं तुझे सीरियसली प्यार करने वाले, अरे हमें हमारे प्रियांश को ही ले ले। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो घूर के यहाँ मिष्टी को देखती है, वो कहती तू पागल है क्या, प्रियांश कहाँ से बीच में आया। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है वो बीच में नहीं आया, वो तुझे प्यार करता है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है तू पागल हो रही है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं उसके दिल में। तभी यहाँ पे जो मिष्टी होती है वो कहती है कभी ना उसकी आंखों में देखना कि वो तुझे कितना प्यार करता है, और अब से नहीं स्कूल टाइम से। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है अपनी बकवास बंद कर। तभी यहाँ पर जो हमारी मिष्टी होती है वो कहती है मैं बकवास नहीं कर रही, पूरा स्कूल जानता है कि वो तुझे कितना प्यार करता है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं उसके दिल में, तू ही बकवास कर रही है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है मैं बकवास कर रही हूँ बेटा, कुछ ना कुछ दिन और रुक जा, पता लग जाएगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है क्या पता लग जाएगा। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है कुछ भी नहीं, तुझसे तो बकवास करना ही बेकार है, पीएचडी कर रही है पर दिमाग तुझ में है ही नहीं। तभी जो मीरा होती है वो कहती है तू बकवास करेगी तो मैं क्या बोलूँगी तुझे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है अरे यार क्या बात है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है कुछ नहीं, चल मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है मुझे भी जाना है, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है मैं कार लेकर आई हूँ बेटा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है ओहो कार लेकर आई तो मुझे भी ड्रॉप कर देना। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती है चल ड्रॉप कर दूँगी, और यहाँ वो मिष्टी के साथ ही ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी जो मिष्टी होती है वो मीरा को देख रही थी। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार कुछ भी हो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तभी जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है चेंज क्यों। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है स्कूल टाइम में भी स्मार्ट थे, अब तो और ज़्यादा स्मार्ट हो गई, अब तो लड़के छत से गिर ही जाते होंगे। तभी जो मीरा होती है वो कहती है तू नहीं होगी चुप। यहाँ जो मिष्टी होती है वो हंसने लगती है और कहती है अरे यार मजाक कर रही हूँ। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो सबसे पहले मीरा को उसके ऑफिस में ड्रॉप करती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है संडे को मिलेगी। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है हाँ प्रियांश भी मिलने की कह रहा है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर ही ले। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है ठीक है, और वो यहाँ अंदर एंटर हो जाती है अपने ऑफिस में। यहाँ जो मिष्टी होती है वो भी निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए। इधर गाइस हम आते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ अपने घर बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी की फ्रेंड होती है वो उससे मिलने के लिए आती है। रूहानी की जो फ्रेंड होती है उसका नाम होता है पूजा। तभी यहाँ पर जो रूहानी रहती है वो उसे देखती है और कहती है तू गाँव से कब आई। तभी यहाँ पर जो रूहानी की फ्रेंड होती है वो कहती है यार मुझे आए हुए तो 3 दिन हो गए, पर माँ यार निकलने ही नहीं देती घर से, कुछ ना कुछ काम ही बता देते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है चल यार घर के काम तो ऐसे ही रहते हैं, और बता क्या चल रहा है तेरा। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है क्या चल रहा है यार, घर में बस लड़के देखे जा रहे हैं और क्या चल रहा होगा। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है तू शादी कर रही पर तुझे तो डॉक्टर बनना था। तभी यहाँ पर जो भाई पूजा होती है वो कहती है क्या गरीब लोगों के कोई सपने होते हैं यार, हमारे घर में तो बस लड़की ने 12th की नहीं कि बस उसकी शादी के सपने देखने स्टार्ट हो जाते हैं, और लड़कियों के क्या सपने हैं बस वो मार दिए जाते हैं। तभी यहाँ पर जो भाई रूहानी होती है वो कहती यार तू ऐसे कैसे बात कर रही है, तुझे तो डॉक्टर बनना था ना। तभी यहाँ पर जो भाई जो लड़की होती है पूजा वो कहती है हाँ यार पर तुझे पता है ना यार नहीं हो पा रहा, कितना भी एडजस्ट कर लूँ नहीं हो पाएगा वो रूहानी। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है यार हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी जो पूजा होती है वो रूहानी की तरफ देखती है और कहती है यार
हर फैमिली तेरी फैमिली की तरह नहीं होती, हर फैमिली सपोर्ट करने वाली नहीं होती। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है बट हमें अपने सपने ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ने चाहिए। तभी यहाँ पे जो पूजा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है यार चल मेरे बारे में तो छोड़, मेरा जो होगा वो होता ही रहेगा, मैंने तो अपने हाथों के अपनी जो किस्मत की डोर है वो बस भगवान जी पे छोड़ दी है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है यार तू ऐसे हार मानने वाली लड़की तो नहीं थी। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है बस यार घर की कंडीशन और लोगों के ताने कभी कभार ना हम लड़कियों को तोड़ ही देते हैं, और मैं भी टूट ही चुकी हूँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो पूजा की तरफ देखती है। पूजा की आंखों में बहुत दर्द है और ये दर्द कहीं ना कहीं जो रूहानी होती है उसे फील हो रहा था। यहाँ जो पूजा होती है वो कहती तू बता तेरा हुआ कुछ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती कहाँ हुआ यार, बस ट्यूशन चल रहा है, उसी से घर के थोड़े बहुत खर्चे हैं जो मैनेज हो रहे हैं। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती यार तू कुछ और ट्राई कर लेना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है एक बात शेयर करूँ तुझसे, अगर तू किसी से शेयर ना करे। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो रूहानी की तरफ देखती है और कहती है तुझे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है खुद से ज़्यादा, पर तुझे पता है ना मैं एक बार कंफर्म ज़रूर करती हूँ। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है हाँ पता है मुझे तेरे बारे में, अब बताएगी क्या है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ पूजा से कहती है पहले उठ चल मेरे रूम में, और यहाँ वो पूजा को अपने रूम में लेकर आती है। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है बस तू 5 मिनट यहाँ रुक, मैं मम्मा को देख के आती हूँ माँ क्या कर रही है। और वो सबसे पहले अपनी माँ के रूम में जाती है तो देखती है उसकी माँ सो रही है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ बस माँ को अच्छे से चेक करती है। उसके बाद वो किचन में आती है और अपने लिए अपनी फ्रेंड के लिए चाय बनाती है। और थोड़े टाइम में जो पूजा होती है वो यहाँ आवाज़ दे रही थी। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है बस आ रही हूँ बैठ दो, और उसके बाद चाय लेकर वो यहाँ रूम में आती है। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो देखती है और कहती है मैं कोई गेस्ट थी जो तुम मेरे लिए चाय बनाने के लिए गई थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है यार तो इतने टाइम में घर आई और मैं तुझे चाय के लिए भी ना पूछूं, और क्या मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है चल काफ़ी टाइम हो गया तेरे हाथ की चाय भी नहीं पी थी मैंने। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ ना, और मुझे भी पता तू मेरे हाथ की चाय कितना मिस कर रही थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है और यहाँ पूजा दोनों चाय पीते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपना फ़ोन लेती है और यहाँ वो अपना जो वाईटी चैनल था वो ओपन करती है और वो पूजा के आगे करती है। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है ये क्या है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है यार मैंने साइड से कुछ करने का सोचा था। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो यहाँ जो चैनल था वो देखती है। वो एलपीजीटी कम्युनिटी की स्टोरी होती है, उस पर सारा जो बायोडाटा था वो डला हुआ था। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो यहाँ रूहानी को देखती है और कहती है तू 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 है ये स्टोरी डालर। तभी यहाँ पर जो भाई रूहानी होती है वो देखती है यहाँ पूजा को। तभी यहाँ पर वो कहती है कि क्या हुआ। तभी जो पूजा होती है वो कहती है ये तेरी स्टोरी है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है हाँ मेरी स्टोरी है, बट हुआ क्या है। तभी जो पूजा होती है वो कहती है यार मोहल्ले में सभी सुनते हैं स्टोरी, मैंने काफ़ी लड़कियों से सुनी है। तभी जो भाई रूहानी होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है मोहल्ले में भी। तभी यहाँ पर जब पूजा होती है वो कहती है यार तेरी तेरी आवाज़ है ये। और यहाँ जो पूजा होती है वो कहती है यार मैंने क्यों नहीं पहचानी कि ये तेरी आवाज़ है। तभी यहाँ पर जो भाई रूहानी होती है वो कहती है सच में यार हमारे आस पड़ोस में भी मेरी वॉइस सुनी जा रही है। तभी यहाँ पे जो पूजा होती है वो कहती है तूने यहाँ कमेंट नहीं देखे। यहाँ हमारी जो भाई रूहानी होती है वो कहती है देखती हूँ बस कुछ ही कमेंट। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है यार मैंने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कि तू है ये स्टोरी डालर। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है यार मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस एक स्टोरी अपलोड की थी वो भी एक एपिसोड, और इतना अच्छा रिस्पांस आया, फिर मैंने सारी डिटेल वगैरह निकाली तो मुझे पता लगा कि इससे अच्छी इनकम हो सकती है। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है क्या तो तूने अच्छा, बट यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तू ऐसी स्टोरी बनाती है, क्या तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो देखती है रूहानी को और कहती है बता ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है यार मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस मुझे स्टोरी बनानी थी तो बना दी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है उसे देखते हुए जो पूजा होती है वो कहती है इतनी फीलिंग के साथ स्टोरी बनाई है जैसे कि यार तू ये सारी चीज़ें फील करती हो। तभी यहाँ पर जो भाई रूहानी होती है वो कहती है यार तुझे पता है ना मैं हर एक चीज़ को फील करती हूँ और उसी हिसाब से मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तभी यहाँ पर जो भाई पूजा होती है वो यहाँ रूहानी से कहती है यार
तुझे पक्का लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो पूजा को देखती है और कहती है यार मुझे इस बारे में अभी कुछ नहीं पता, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अभी पता लगा है। तभी जो पूजा होती है वो कहती है यहाँ रूहानी को हक करके यार तू काम तो बहुत अच्छा कर रही है, सच में यार लाखों लोग तेरे फ़ैन हो गए। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती हाँ यार, और तुझे बताऊँ वाईटी की मेरी फ़र्स्ट पेमेंट 2 दिन बाद आने वाली है। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो रूहानी को देखती है और कहती है ओहो फर्स्ट पेमेंट तो बेटा पार्टी तो बनती है। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है ज़रूर यार। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है प्रॉमिस कर कि मेरा ये सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा। तभी यहाँ पर जो पूजा होती है वो कहती है टेंशन फ्री रहे, मैं कभी भी ये तेरा सीक्रेट बाहर नहीं आने दूँगी कि जो मिस रूहानी है वो कौन है। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। यहाँ जो पूजा होती है उसका फ़ोन रिंग होता है और यहाँ उसके घर से कॉल थी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती देख आ गई मेरी घरवाली, जेलर के फ़ोन आ गए। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती यार ऐसे नहीं कहते अपनी माँ के बारे में। तभी जो पूजा होती है वो कहती मेरी माँ कहाँ है यार, सच में जेलर लगती है मुझे। तभी जो रूहानी होती है वो कहती है यार तू भी ना। यहाँ जो पूजा होती है वो कहती चल मैं चलती हूँ, और यहाँ वो रूहानी को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमारी जो रूहानी होती है उसके फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल थी, और यहाँ वो अपना बाकी काम करने लगती। थोड़े टाइम बाद उसके भाई बहन भी आ जाते हैं, उन्हें वो अच्छे से खाना वगैरह खिलाकर उसके भाई बहनों का जो रूटीन होता है वो फॉलो करती। और यहाँ जो रूहानी होती है उसके ट्यूशन के बच्चे भी आ जाते हैं, वो उन्हें ट्यूशन भी देती है। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो दिन होते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं भाई मीरा को, जो मीरा होती है वो भाई उसे इतनी गंदी आदत लग चुकी थी। यहाँ रूहानी की जो स्टोरी थी, जब तक वो रूहानी की स्टोरी नहीं सुन लेती तो उसे नींद ही नहीं आती थी। यहाँ मीरा की आदत इतनी बिगड़ चुकी थी, वो बहुत कोशिश करती थी कि वो यहाँ नाइट में रूहानी की स्टोरी ना सुने। और यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो 1-2 दिन अभी जब उसकी तबीयत वगैरह ख़राब होती थी या उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती थी वो स्टोरी अपलोड नहीं करती थी, जिस वजह से भाई बाकी लोग तो परेशान होते होते थे, बट कुछ फैंस होते हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। हाँ भाई हमें भी पता लगा जब हम खुद वाईटी पे आए और स्टोरी टेलर बने कि भाई हमारे कुछ फैंस ना हमसे ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं। उसमें से ही हमारी जो मीरा थी वो हो चुकी थी। पर गाइस आपको बता दें जो मीरा थी उसने आज तक एक भी कमेंट नहीं किया था रूहानी की स्टोरी पे। बस वो स्टोरी इसकी सुनती थी, हाँ लाइक ज़रूर कर देती थी, पर यहाँ कभी भी कमेंट नहीं किया था। यहाँ हम देखते हैं जो हमारी रूहानी होती है उसने 1 वीक से कोई भी जो स्टोरी थी वो पोस्ट नहीं की थी, और ना ही उसने कोई पोस्ट अपलोड की थी यहाँ अपने फैंस को इन्फॉर्म करने के लिए। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है यार ये कहाँ गई। और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो फर्स्ट टाइम यहाँ कमेंट करती है कि मैम आप कहाँ हो और क्यों स्टोरी अपलोड नहीं कर रहे। पर जो रूहानी होती है वो वाईटी यूज़ ही नहीं कर रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो यहाँ जो उसकी मम्मा की तबीयत थी वो इन दिनों ख़राब चल रही थी, इस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हॉस्पिटल के चक्कर उसकी मम्मा एडमिट वगैरह थी। इसी बीच हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसकी जो पेमेंट थी वो भी आ चुकी थी। अब जो उसकी वाईटी की पेमेंट थी वो 3rd पेमेंट थी, और वो अच्छा खासा वाईटी से कमाने लगी थी। यहाँ वो अपनी फैमिली की भी सपोर्ट कर रही थी और यहाँ वो खुद के लिए भी कुछ कर रही थी। पर यहाँ उसकी जो मम्मा की हेल्थ थी वो बिगड़ रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अपनी मम्मा का अच्छे से अच्छा इलाज करा रही थी। यहाँ उसके पापा ने यार उसे काफ़ी बार पूछा था कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जो रूहानी होती है वो अपने पापा को बोल देती है कि वो यहाँ कोई ऑनलाइन काम कर रही है। उसके पापा ने पूछा था कि वो ऑनलाइन क्या काम कर रही है, तो यहाँ जो रूहानी होती है वो झूठ बोल देती है अपने घर में कि वो ऑनलाइन यहाँ बच्चों को कोचिंग देती है। और यहाँ जो रूहानी होती है उसने एक लैपटॉप भी ले लिया था अपनी वाईटी की इनकम से। अब जो इसकी इनकम थी काफ़ी अच्छी हो रही थी, पर यहाँ उसने कुछ टाइम से जो अपनी स्टोरी अपलोड नहीं की थी। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अब जो उसकी भाई ओल्ड स्टोरी होती है रूहानी की उन्हें सुनकर काम चला रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले वो भाई खुशी को कॉल करती है, और जो खुशी होती है वो यहाँ मीरा से मिलने के लिए आती है। उस दिन संडे का टाइम होता है। तभी जो खुशी होती है वो तो यहाँ अपना फ़ोन लेकर आई थी, और यहाँ वो आती है मीरा के पास और कहती मीरा दी आपने मुझे बुलाया, मम्मा ने मुझे बताया। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती हाँ खुशी पहले ये बता तुम क्या खाओगी। तभी जो खुशी होती है वो कहती ओहो आप मुझे खाने की पूछ रहे हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती अच्छा जैसे कि तुम्हारी दाई जी के घर तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलता ही नहीं है। यहाँ जो
हमारी खुशी होती है। वो कहती है अच्छा आप इतने प्यार से कह रहे हो तो दी, मुझे कुछ घर का नहीं खाना, प्लीज़ मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है, और वो यहाँ ऑर्डर करती है खुशी के लिए पिज़्ज़ा। तभी ये खुशी होती है वो कहती है दी साथ में कोक और चोको लावा केक भी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तभी जो खुशी होती है वो कहती है इतनी बड़े घर की बेटी होकर, एक बिजनेस वूमेन की बेटी होकर खुद बिजनेस करती है और इतनी कंजूसी दिखा रहे हो आप। मीरा दी शर्म आनी चाहिए आपको। तभी जो मीरा होती है वो कहती है बस कर नौटंकी, और वो सारी चीज़ें ऑर्डर करती है। थोड़े टाइम में उनका जो ऑर्डर होता है वो आ जाता है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मीरा बेटा तुम तो बाहर का कुछ खाती नहीं हो, फिर क्यों। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है माँ मेरे लिए नहीं है ये, खुशी आई हुई है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है अच्छा जी खुशी आई है और उसके लिए ये सब। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ माँ। और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो सारा सामान लेकर जाती है। तभी जो खुशी होती है वो पिज़्ज़ा वगैरह देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब सबसे पहले वो वाइट लेने वाली, तभी जो मीरा होती है वो कहती है एक सेकंड रुको, पहले मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए, मुझे दो। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा होती है वो कहती है ये बताओ मुझे तुम स्टोरी सुनते हो ना वाई पे। तभी यहाँ पर जो भाई खुशी होती है वो कहती है कौन सी स्टोरी। तभी जो मीरा होती है वो कहती है देखो खुशी डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ जिनकी तुम स्टोरी सुनते हो, हाँ रूहानी। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती है रूहानी मैम। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ तुम्हारी रूहानी मैम, कब से उनकी स्टोरी सुन रही हो। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती है दी मुझे तो बस 6 मंथ हुए हैं उनकी स्टोरी सुनते हुए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है उनकी डिटेल्स है कि तुम्हारे पास कुछ। तभी जो खुशी होती है वो डर जाती है और कहती है दी आप उनकी डिटेल्स क्यों पूछ रहे हो। तभी जो मीरा होती है वो कहती है बताओ ना है तुम्हारे पास कोई डिटेल्स। तभी यहाँ पर जो भाई खुशी होती है वो कहती नहीं दी, मेरी एक फ्रेंड ने बताया उनकी स्टोरी के बारे में कि उनकी वॉइस कितनी प्यारी है। तभी जो मीरा होती है वो कहती अच्छा तुम्हारी फ्रेंड जानती है उसके बारे में। तभी यहाँ पर जो भाई खुशी होती है वो कहती नहीं वो भी नहीं जानती, उसने मुझसे 1 मंथ पहले ही, और ना कोई भी पूरे वाईटी पे उनके बारे में नहीं जानता, और ना ही ये जानता है कि उनका जो नाम है रूहानी वो असली है या फेक। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती किस सिटी से बिलोंग करती है ये जानती हो तुम। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती थी कुछ भी नहीं जानती, वो ना बहुत ज़्यादा अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर करती नहीं, किसी को नहीं पता उनके बारे में, बस उनके नाम और उनकी स्टोरी के ज़रिए ही लोग उन्हें जानते हैं। तभी जो मीरा होती है वो कहती ठीक है पक्का तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती नहीं पता दी आप क्यों पूछ रहे हो। तभी जो मीरा होती है वो कहती बस यूँ ही। तभी जो खुशी होती है वो कहती कहीं आप भी तो उनकी वॉइस के दीवानी नहीं होगी। तभी जो मीरा होती है वो कहती नहीं नहीं। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो कहती ठीक है अब तो दे दो दी मेरा पिज़्ज़ा, आपने सारी डिटेल ले ली है तो। तभी यहाँ पर जो खुशी होती है वो जो पिज़्ज़ा सॉरी जो मीरा होती है वो जो पिज़्ज़ा का बॉक्स होता है वो देती है यहाँ खुशी को। जो खुशी होती है वो भाई यहाँ अपनी पिज़्ज़ा में बिजी हो जाती है। तभी जो मीरा होती है वो आती है अपनी विंडो के पास, और यहाँ वो सोचने लगती है कि यार इस स्टोरी टेलर के बारे में किस तरीके से पता किया जाए। अब यार मीरा का ये था कि भाई उसे उस स्टोरी टेलर के बारे में जानना है, वो है कहाँ और क्यों यहाँ मिसिंग है। तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ मिष्टी को कॉल करती है। तभी जो मिष्टी होती है वो यहाँ मीरा को कॉल पिक करती है। यहाँ हमारी जो मिष्टी होती है वो कहती हाँ बोल। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती मेरा एक काम करेगी। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती तेरा क्या काम। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती मैं तुझे एक मेल दे रही हूँ, मुझे पता कर सकती है ये मेल किसका है। तभी यहाँ पर जो हमारी मिष्टी होती है वो कहती मेल क्या किसी लड़के का है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती बकवास बंद कर, बता करेगी मेरी हेल्प। और हाँ, सुन इस बारे में ना प्रियांश को कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, और मुझे पता है तू हर एक बात प्रियांश से शेयर कर देती है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती नहीं यार बस मैं तेरी बात शेयर करती हूँ। तभी जो मीरा होती है वो कहती ये भी बात मुझसे ही जुड़ी है इसीलिए बोल रही हूँ। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो कहती तू मुझे मेल सेंड कर देना, बाकी मैं तुझे डिटेल्स अगर जितना पॉसिबल हो सके दे सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती मेरे शेर मुझे तुझ पर विश्वास है, तू ये काम कर सकती है। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है वो हंसने लगती है और कहती है जब तू मेरी इतनी तारीफ़ कर रही है तो यार कर दूँगी मैं तेरा काम। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती ठीक है, और वो यहाँ मेल सेंड करती है मिष्टी को। तभी जो मिष्टी होती है वो मेल चेक करती है और वो कहती ओह ये तो कोई स्टोरी टेलर है। उसके बाद वो यहाँ
अपने काम में लग जाते हैं। इधर जो मीरा होती है वो यहाँ खुशी को देख रही थी। तभी जो खुशी होती है वो कहती है दी मेरा तो पेट भर गया। तभी जो खुशी होती है वो कहती है अब इसे लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाती। तभी जो खुशी होती है वो कहती है और क्या, आपको क्या लगा मैं छोड़ कर जाऊँगी। और जो यहाँ मीरा होती है वो यहाँ अपने रूम में थी, और यहाँ जो खुशी होती है वो सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो फिर से अपना जो लैपटॉप होता है वो ओपन करती है, और वो यहाँ फिर से फर्स्ट टाइम उस मेल पे यार मेल सेंड करती है कि हेलो मैम कैसे हो आप, और आप कहाँ हो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो ये मेल करके वो सेंड कर देती है। पर वहाँ जो मीरा होती है वो 2 या 3 दिन वेट करती है, पर उस मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। यहाँ जो मीरा होती है वो 2 दिन तक वेट करती है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो एक दिन अपना वाईटी चेक कर रही थी, तो वो यहाँ जो नोटिफिकेशन होती है वो चेक करती है, तो यहाँ पता लगता है कि जो रूहानी होती है उसने स्टोरी अपलोड की हुई थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है थैंक गॉड इन मैडम ने स्टोरी तो अपलोड की। और यहाँ जाकर वो स्टोरी सुनती है। स्टोरी सुनकर जो मीरा होती है उसे एक अलग ही सुकून फील होता है, जैसे इतने दिनों से वो बेचैन थी। तभी गाइस हम देखते हैं स्टोरी सुनते सुनते ही बीच में यहाँ जो मिष्टी होती है उसकी कॉल आती है, और जो मीरा होती है वो कॉल पिक करती है। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है यार ये मेल किसका था, पहले ही मुझे ये बता। तभी जो मीरा होती है वो कहती है अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं तुझे क्यों पूछती। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, जो नाम यहाँ से हो रहा है वो यहाँ और वो ही यहाँ हो रहा है। तभी यहाँ पर जो भाई मीरा होती है वो कहती ये क्या बात, तू इतना सा नहीं पता कर पाती कि ये किसका है। तभी यहाँ पर जो भाई हमारी मिष्टी होती है वो कहती है मैं साइबर ब्रांच में नहीं हूँ बेटा, जो सारी डिटेल निकाल के तुझे दे दूँ। ये सारी डिटेल मेरे पास कैसे होंगी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती फिर कॉलेज में तो बड़ी लंबी लंबी मारती थी कि मुझसे कोई भी काम करा लो, ये सारी चीज़ें करा लो। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती है मैडम मैं इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब चीज़ों का पता कर सकती हूँ, ये कैसे पता कर लूँ। तभी यहाँ पर जो मिष्टी होती है उसे जवाब देती है मीरा कहती मुझे नहीं पता, मुझे पता कर कि भाई ये है किसका। तभी यहाँ पर जो भाई मिष्टी होती है वो कहती तुझे क्यों जानना है इस मेल के बारे में। तभी जो मीरा होती है वो कहती बस जानना है मुझे। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती ठीक है मैं अपने और फ्रेंड से हेल्प लेती हूँ इस बारे में, पर तुम मुझे बता दे तू क्यों जानना चाहती है इस बारे में। तभी जो मीरा होती है वो कहती सही टाइम आने पर मैं तुझे बता दूँगी। तभी जो मिष्टी होती है वो कहती है तो बताइए सही टाइम कब आएगा। तभी जो मीरा होती है वो कहती आ जाएगा, और वो कॉल कट कर देती। यहाँ जो मीरा होती है उसकी ये बात सुन के जो मिष्टी होती है वो शॉक्ड हो जाती है, और वो फिर से उस मेल को भाई घूर के देखने लगती है और कहती है भाई तू है किसका। क्योंकि मीरा मीरा किसी के लिए इतनी ज़्यादा भाई इंटरेस्ट दिखा रही, वो भी एक मेल में, कुछ ना कुछ तो बात है तुझ में। यहाँ जो मिष्टी होती है वो कहती है अब तो मुझे भी जानना ये मेल है किसका। और यहाँ वो उसके डिटेल में उसके जो कांटेक्ट में जितने भी फ्रेंड होते हैं वो उन्हें सारा जो मेल होता है वो सेंड कर देती है, और कहती है तुम्हें ना मैं 24 घंटे का टाइम देती हूँ, मुझे इस मेल के बारे में पता करो। तभी यहाँ पर जो भाई वो होते हैं वो सभी ओके बोल देते हैं। मिष्टी की भी अच्छी खासियत थी यार, जान पहचान। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ स्टोरी सुन रही थी, क्योंकि उसकी जो स्टोरी होती है वो थोड़ी सी रह गई थी। यहाँ स्टोरी सुनने के बाद जो मीरा होती है वो अपना लैपटॉप बंद करती है, और वो यहाँ आती है अपनी विंडो की साइड, और वो चांद की तरफ देखती है और कहती है कौन हो तुम यार, और तुम्हें मैं इतना क्यों जानना चाहती हूँ मैं, जबकि तुम्हें एक स्टोरी टेलर, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम हो कैसी। बट हाँ मुझे तुम्हारी थॉट काफ़ी पसंद है, और हाँ अब तो मुझे तुम्हें जानना ही है कि तुम किस सिटी से बिलोंग करती हो। यहाँ जो मीरा थी वो तय कर चुकी थी कि उसे यहाँ रूहानी से एक बार बात करनी है। अभी यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हो तो तुम्हें एक इंसान ही ना, अगर भगवान मिल सकते हैं तो एक इंसान क्यों नहीं मिल सकते। यहाँ वो मुस्कुराते फिर से अपने बेड पे आती है, और यहाँ वो अपनी जो पीएचडी की कुछ चीज़ें थी वो कंप्लीट करती, उसके बाद वो यहाँ थोड़े टाइम में सो जाती क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो काफ़ी टाइम बाद जो स्टोरी थी वो रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ जो रूहानी होती है वो थोड़ी सी सैड थी, कह सकते हैं भाई उसके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि जो उसकी मम्मा थी उनकी तबीयत इन दिनों ख़राब चल रही थी। तभी जो रूहानी होती है वो स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद भाई कहते हैं ना किसी इंसान की लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रही हो ना उसकी आवाज़ से कहीं ना कहीं फील हो जाता है। यहाँ जो रूहानी थी उसकी आवाज़ में वो दर्द था और वो फीलिंग थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो रूहानी होती है वो बहुत ट्राई करने के बाद जो एक एपिसोड होता है वो यहाँ रिकॉर्ड कर पाती है, उसके बाद जो अपना लैपटॉप होता है वो बंद कर देती है।
यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है लैपटॉप बंद करने के बाद उसके जो आंसू होते हैं वो लैपटॉप पर ही गिर जाते हैं। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं रूहानी तुझे कमज़ोर नहीं होना, तुझे लड़ना है इन सब चीज़ों से। उसके बाद जो रूहानी होती है वो खड़ी होती है और यहाँ वो वॉशरूम में जाकर अपना जो फेस वॉश होता है वो करती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अपने बेड पे आती है और वो लेट जाती है, पर जो रूहानी थी उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है। और गाइस सॉरी इन दिनों ना जो सारी स्टोरी उनके एपिसोड शॉर्ट आ रहे हैं, क्या करूँ गाइस इतना टाइम नहीं मिल रहा। जितना मिल रहा है भाई मैं मैनेज कर रही हूँ, आप भी कर लो। और गाइस इस स्टोरी को दे दो यार अपना प्यार, एहसास से मोहब्बत है थोड़ा तो फील कर लो इसे। चलिए फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम।